यार कैसे लोग हैं आप। क्या बोला तूने? एक बंदे पे तशद्दुद हो गया है। एक बंदा गवाह हो गया है। एक बंदे को मैं कह रहा हूँ उसको कुट कुट के उसको लूट लिया गया। भाई भाई नहीं भाई, सो जाओ भाई। उसकी घड़ी ले गया, उसके पैसे ले गए। आप लोग हंस रहे हैं यार। आप लोग मीम्स बना रहे हैं। कैसे लोग हैं यार आप लोग। तो भाई बात हो रही है खलीलुर रहमान कमर। तो भाई बात ऐसे है कि वो कहते हैं कि जी जो उनके बकौल है और एफआईआर के, तो कहते हैं जी मुझे एक औरत का मैसेज आता है जी कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहती हूँ, आपसे ड्रामे की स्क्रिप्ट डिस्कस करनी है। तो खलीलुर रहमान साहब जौन सा औरतों को कहते हैं कि भाई आधी अकल होती हैं, तो औरत की एक काल पे अपनी पूरी अकल खो बैठे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कहते हैं ना, ठड़क और सड़क इंसान को कहीं भी लेके जा सकती है। तो इसी तरह रात के 12 बजे के बाद पता नहीं कौन से ख़त्म पढ़ाने का उनका इरादा बना। यहाँ तहज्जुद के पहर तगुवत का मतलब समझाने जा रहे थे तो खुद तगुवती कुत्तों के हाथ में आ गए। गजब बेइज्जती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये तो अब खलीलुर रहमान साहब ही अच्छे से बता सकते हैं। तो बात ऐसे है कि भाई ये खुद लोगों को लेक्चर देते हैं, औरत जाहिल है, औरत ये है, औरत वो है। इनकी वजह शोहरत ही 2 टके की औरत से शुरू हुए थे, नहीं तो इन्हें कोई जानता तक नहीं था। तो अब सारा दिन उनका यही होता है, औरत जाहिल, औरत जाहिल। इसके अलावा उनके पास बेचने को कुछ भी नहीं है, उनकी वजह शोहरत कोई भी नहीं है। इसी तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए उन्हें बुला लिया जाता है, वो इस तरह की शुलियाँ छोड़ देते हैं। अभी रिसेंट तो मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपका अपने अमाल में तो नज़र नहीं आ रहा। आपके घर से बात कर लेते हैं, आपकी बेटी साथ हैं टिकटॉक पे डांस कर रही है, टिकटॉकें बना रही है, कोई इस्लामिक चीज़ उनमें तो नज़र नहीं आती, ना ही आप में आती है। आप ही बस हिपोक्रेसी क्रिएट कर रहे हैं। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल ही आप हैं। मतलब एक कॉल पे एक कॉल पे तो यार बंदा लोड नहीं करवा के देता। आपने तो वही बात कर दी है कि रातों रात जीएफ वाली है और सुबह रजिस्ट्रेशन फीस मांग रही है, यानी कि 2,000 उधार मांग रहे हैं। तो इतना समझदार इंसान, इतना ज़हीन इंसान औरत की एक कॉल पे, मैं कहता हूँ तो यार क्या हो गया, क्या हालात हो गए हैं यार। अब रात को मर्द अकेला बैठ जाएगा तो फिर ऐसे होगा। कैसे हालात हो गए हैं पाकिस्तान के यार। गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, फेल हो गई है गवर्नमेंट। ये इनसे इस्तीफे ले लें यार, शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर दे, मरियम नवाज भी रिज़ाइन कर दे भाई। मर्द सेफ नहीं है रात को। तो यार बात ऐसे है कि जो अब डीजी डीएसपी मॉडल टाउन कहते हैं कि भाई इनको 4:40 पे अगवा किया गया। अपनी निजी सोसाइटी में गए थे कमर साहब रात के 4:40 पे। तो कहते हैं जी माहौल बना के बैठे हो गए। कहते हैं कि वो कहती है कि डिलीवरी वाला आया। हम डिस्कस कर रहे थे स्क्रिप्ट, तो वो डिलीवरी खाने का ने कह के गई है। तो वो साथ आ गया, 7-8 बंदे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, तो कहते हैं कि मुझे दोबारा से लगाया उन्होंने, सही मतलब मारा उन्हें मौके पे, उनसे मोबाइल ले लिया, एटीएम लेके 2,70,000 कैश निकलाया, उनकी घड़ी ले ली। तो उसके बाद उन्हें कहते हैं कि नानकाना साहब ले गए, वहाँ पे उन्हें रेस्ट एरिया के करीब घुमाते रहे, कुछ करते रहे। फिर एंड पे आके मतलब कहते हैं कि काफ़ी डराया जा रहा था। गोली भी शूट की गई जो ज़मीन को लगी, बच गए। कह रहे थे मुझे मेंटली काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था। कह रहे थे कि जो भी किडनैपर्स थे कि हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन हैं कि इन्हें मारना है। तो
पैसे का मुतालबा किया जा रहा था 1 करोड़ रुपया, तो इतने वो कहते अरेंज नहीं हो पा रहे थे मुझसे कि मैं कह रहा था मैं वजह क्या बताऊँ ये वो वट एवर। तो फिर कहते हैं जी मुझे नानकाना साहब पे इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो कहते हैं उनके पास 3 गाड़ियाँ थी, एक सर्फ डाला था जो डीएसपी साहब कह रहे हैं, तो वो पकड़े जा चुके हैं सारे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी उनकी चैट तो डिलीट कर दी थी, कह रहे हैं कि किडनैपर्स ने, यहाँ कमर साहब ने खुद ही कर दी थी। तो कहते हैं एटीएम भी वापस कर गए थे यार, बड़े अच्छे किडनैपर्स थे यार। सबसे पहले तो उन्हें दाद देनी चाहिए यार, उन्होंने एटीएम वापस कर दिया ताकि वो कहते कि मैंने उसी एटीएम को यूज़ करके गाड़ी में पेट्रोल डलवा के वापस आया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फिर वाच लेके गए हैं बस यानी के, और 2 लाख रुपया, और वो कह रहे थे उनको उनकी हर्ची में ही तकरीबन उनको नज़र रख के जो बैठे थे उसमें ही 20 लाख लग गया। ज़्यादा नहीं हो गया? तो जो भी है बहरहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उनका दोगला चेहरा कमर उज़मान साहब का लोगों के सामने आ चुका है। जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस्लाम का चूरन बेचते हैं, वो तो पहले ही लोगों ने बहुत धो दिया था इन्हें, जब इन्होंने जाहिल औरतों वाली बात की थी। इनकी बेटी की वजह से बहुत दिलाई हो गई थी, साहिल अदीम की उनकी सिस्टर की वजह से हो गई थी, सारे टिकटॉक स्टार हैं। तो सिर्फ ये अपना चूरन बेचते हैं। तो अब यानी कि मर्द भी सेफ नहीं है रात को पाकिस्तान में। अच्छा यार, उन्होंने रात को मिलने की बड़ी प्यारी रीज़न दी। कहते कि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ कि आपने 5 साल धूप में ना चलें, ठीक है, फिर भी कोई तरीका सलीका होता है, आप उन्हें अपने घर बुला लें, ठीक है, आप मीटिंग्स रात को कर रहे हैं, तो यहाँ अगले दिन आप 7-8 बजे मिल लें, चलें आपको 12 बजे बात हुई है तो अगले दिन आप 7-8 बजे मिल लें मगरिब के बाद, या उन्हें आप घर बुला लें, अपने ऑफिस में बुलाएं, कोई तरीका होता है। आप उनके घर चले गए हैं तो फिर आप चूरन इस्लाम का बेचते हैं, ये कैसी मुनाफ़कत है कमर साहब? तो अभी चल रही हैं तहकीकात, तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, आ भी रही हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो लेकिन एक्सपोज हो चुके हैं कमर साहब आप। सवाल तो होगा कि रात को क्या करने गए थे, जैसे तलाल चौधरी कह रहे थे कि मैं वो मीटिंग करने गया था तंजीम साजी, तो आप भी अब एक्सपोज हो चुके हैं। आपका भी घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। जो 2 टके की औरत करके आपने बस फेम ली हुई थी, वो भी अब दुनिया के सामने आ गई है। तो हम उम्मीद करेंगे सही से इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी है इसकी जड़ तक पहुंचा जाए। फिर भी हम किडनैप करते हैं उनके ऊपर जो भी तशद्दुद हुआ ये वो वट एवर, लेकिन आपको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए। जज़ाकल्लाह।